हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है? जो सिमिलरिटीज़ है हमारे अंदर, हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स है ना, तो सिमिलरिटीज़ को ढूंढना, क्लासीफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस। ये क्या होता है? एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो अरेंज करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्या करता है? अरेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हायरार्की ग्रुप बेस्ड ऑन देयर शेप, कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा? उनको डिफरेंशिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। उसका कैरेक्टर कैसा है, उस चीज़ों का सिमिलरिटीज कितनी है, डिफरेंसेस कितने हैं, उसके ऊपर बेस करके क्या करेगा? ये क्लासीफाई करेगा हमारे लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हमने लास्ट क्लास में जीनस और स्पीसीज के बारे में देखा था, है कि नहीं? यहाँ पे हमें और भी मिलेंगे, किंगडम मिलेगा, फाइलम मिलेगा, क्लास मिलेगा, ऑर्डर्स मिलेगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये जीनस और स्पीसीज का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, और ये जो होता है वो वेरी रिलेटेड, एकदम बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, वो स्पीसीज में आ जाते हैं। ओके, देखो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो हिस्ट्री है, क्लासीफाई जो किया साइंटिस्टों ने, जब क्लासिफिकेशन किया, उसका भी तो कोई हिस्ट्री होगा ना, कि पहले उन लोगों ने, हो सकता है कोई किसी ने फर्स्ट, देखो यहाँ पे लिखा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले क्या हुआ था? 2 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन किया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो पहले जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, वो किसने किया था? कॉर्डस लिनियस ने किया था, वो भी 1758 में। कॉर्डस लिनियस ने साइंटिफिकली कितने किंगडम्स बताए थे? 2 किंगडम्स बताए थे। एक होता है हमारा प्लांट्स और दूसरा बताया था हमारा एनिमलिया। मतलब हमारे पूरे अर्थ में 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, 2 किंगडम्स होते हैं, वो हो जाएंगे हमारे प्लांटिया और एनिमलिया, मतलब और प्लांट्स और एनिमल्स। उन्होंने बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हॉकिंस ने बताया कि नहीं, 2 किंगडम्स नहीं हो सकते, एनिमल्स और प्लांट्स नहीं हो सकते। और एक किंगडम होता है, वो है प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। उसके बाद आया हमारे अर्नेस्ट हॉकिंस, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्रेजेंट है, जिनको हम देख नहीं सकते पर वो प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फर्स्ट हुआ प्रोटिस्टा, जो है यूनिसेलुलर, ठीक है, जिसके पास बस एक सेल है। और प्लांटे और एनिमलिया, ये तो पहले से ही थे, मल्टीसेलुलर्स। ठीक है, फिर आया हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हमारे एक साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, बस प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमलिया ही नहीं है, और भी डिफरेंट है। जैसे कि आ गया मोनेरा और प्रोटिस्टा, फिर आया हमारा मेटाफाइटस एंड द मेटाजोए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एडवांस एनिमल्स। मेटाजोए जो है वो एनिमल्स के अंदर आते हैं, मेटाफाइट जो होता है प्लांट्स के अंदर आते हैं, और जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा और एक प्रिमिटिव यूकैरियोट्स है। ये तो प्रोटिस्टा है, इसको हमने बताया प्रिमिटिव यूकैरियोट। यूकैरियोट से कितने सेल होते हैं? एक। यूनिसेलुलर होते हैं वो लोग, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और जो मोनेरा है वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। ये यूकैरियोटिक नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उन्होंने 4 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन दिया, और ये किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया। ठीक है, कब दिया? 1966 में बताया कि नहीं, हमारे पास
4 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है। ओके, फिर आया हमारा फाइनल वाला जो हमें दिया HR व्हिटेकर्स ने, वो भी 1969 में, और आज तक यही चलता है। ठीक है, 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन ही चलता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मोनेरा होता है, प्रतिष्ठा होता है, फिर माइकोटा होता है, जो क्या होता है, फंजाई, फंजाई होता है ना आप लोगों को, वो फंजाई। ठीक है, फिर मेटाफोर्स, मतलब मेटाफोर्स क्या हो जाएगा हमारा, प्लांट्स, प्लांट्स, और मेटाजोआ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एनिमल्स, मतलब एनिमलिया। ठीक है, तो उन्होंने लास्ट में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया, और हम आज तक इसी को मानते हैं। क्या क्या है, मोनेरा, फिर हो गया प्रोटिस्टा, देन माइकोटा, देन मेटाफाइटा एंड द मेटाजोआ। ओके, वेट, 5 किंगडम, और एक है जो 6 किंगडम वाला है, और एक है जो 6 किंगडम है। हाँ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी मिलता है। उसमें क्या होता है, डोमेन हो जाते हैं। उसमें मोनेरा को हम आर्कियो और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, जैसे हम उसको मोनेरा को 2 टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। उसमें जो हमारा 6 किंगडम है उसमें मोनेरा को ही डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के हिसाब से। तो बाकी सब तो वैसे ही रहते हैं 6 किंगडम में, बस मोनेरा को डिफरेंशिएट करके 2 डिवाइड कर देते हैं, बस उतना सा ही है। देखो, अभी हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि ये हमारा मेन है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा ना। देखो, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ओके, मोनेरा जो होता है वो क्या होगा, यूनिसेलुलर है। ठीक है, देखो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी यूनिसेलुलर, बट ये क्या होगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, हम लोग मल्टीसेलुलर है ना, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं प्रेजेंट हमारे बॉडी में। न्यूक्लियस, मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। बस मोनेरा के पास मतलब क्या नहीं है, न्यूक्लियस मोनेरा के पास नहीं है। बाकी जितने भी प्लांट, एनिमल, सबके पास न्यूक्लियस है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है हम लोग का, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब जो है इनके पास तो टिश्यूज़ है, मल्टी सेलुलर है, इनके पास टिश्यूज़ होते हैं। फंजाई, प्लांट, एनिमल, इनमें टिश्यूज़ मिलते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन लेवल्स होते हैं, मल्टी से, और फंजाई में भी टिश्यूज़ होते हैं, पर इनके पास टिश्यू नहीं होते हैं। ये लोग यूनिट, मतलब ये सेलुलर लेवल में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग यूनिसेलुलर जो है। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोनेरा के पास क्या है, हेटेरोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक, और ये भी हेटेरोटॉपिक है। ये खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया हम लोग ऑटोट्रॉपिक। प्लांट जो होता है वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर लेता है, पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमलिया खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हम लोग डिपेंड करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कि वो खाना ला के दे तो हम खाएं, है कि नहीं। वैसे ही मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमलिया हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए वेट करते हैं, पर प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। जैसे कि एग्जांपल्स दे दिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब आ जाएगा मोनेरा के अंदर। ठीक है, देखो, प्लांट्स के अंदर हमारा ट्रीज आ जाएगा, एनिमलिया के अंदर हमारा फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा आ जाएगा। तो यही था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।